हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फार्मा माइंड्स। तो क्या हाल चाल समाचार हैं आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपनी नाइपर की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और नाइपर मोहाली में आने की जो बेताबी है वो बरकरार रखी होगी आपने। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। देखो, नाइपर तो आप लोग आओगे, आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपको ये बात भी मानना पड़ेगा कि नाइपर में सिर्फ 990 बच्चे ही आ पाएंगे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? कुछ लोग डिप्सार भी जाएंगे। तो डिप्सार क्या? दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो 2025-2026 का एकेडमिक ईयर है जो डिप्सार का, उसका फॉर्म आउट हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे सिर्फ मास्टर्स के लिए ही नहीं, बी फॉर्म, डी फॉर्म, बायोमेडिकल, बी फॉर्म इन आयुर्वेदिक, बी फॉर्म लेटरल एंट्री, हर किसी के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो शुरुआत हुई थी 16 मई 2025 से, यानी कल से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। आप लोग आज के बाद से कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो, अगले महीने की 30 तारीख से पहले। ठीक है। 9 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट आएगी। जो पहली काउंसलिंग होगी वो 15 जुलाई को होगी, और जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो है 25 जुलाई को। इसके ऊपर अभी देखो हैश मार्क किया हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है इफ सीट्स आर लेफ्ट, अगर सीट्स बचती हैं तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब सबसे पहले क्या करना है ना, आपको आपको एक अपना एडमिशन आईडी बनाना होगा, मीन्स स्टूडेंट आईडी बनाना होगा। अगर ये नहीं बनाओगे तो कोई कम्युनिकेशन आप कर नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये वाला, नहीं नहीं आया ना, कोई बात नहीं, क्लिक कर, अरे यार। न्यू एडमिशन्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, न्यू स्टूडेंट लॉगिन, तो आपको एक पेज खुलेगा। ये नेट स्लो चल रहा था इसीलिए मैंने वो, यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपको ये डिटेल सारी फिल करनी होगी। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जीपेट के फॉर्म के समय भी बताया था, नाइपर के फॉर्म के समय भी बताया था, आईआईटी बीएचयू के फॉर्म के समय बताया था, और अभी डेप्सार के फॉर्म के लिए भी बता रहा हूँ। ईमेल आईडी, फोन नंबर सब में सेम रखना, और इसको एक्टिव रखना, मतलब इसका नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगी आपकी इसी ईमेल आईडी से होगी। ईमेल आईडी खो गया, कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। ठीक है। अब क्या है ना कि देखो इसमें कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। या एडमिशन्स के ऊपर में गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको सारी चीजें कि कहाँ से भरना है, क्या भरना है, ये वाला पेज खुल जाएगा। नहीं, ये वाला नहीं खुला, दूसरा है ये, प्रोस्पेक्टस था। ठीक है। तो देखो पहले ही पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ईमेल आईडी फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड फॉर रिसीविंग ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल एडमिशन प्रोसेस। ठीक है। मोबाइल नंबर टू रिसीव एसएमएस बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। एडमिट कार्ड, मतलब जो भी चीजें हैं, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीके अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो निपसार की ही वेबसाइट है। ठीक है। आप अपना आईडी क्रिएट करके और यहाँ से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को एक्टिवेट करना है एक्टिवेशन कोड के थ्रू, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है। आप सीधे हम चलते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी बताया था, डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। साइन अप करोगे जैसे ही, तो आपको, और यहाँ पे इसको कंफर्म करोगे ना, तो आपको आपका अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए वैलिडेशन आ जाएगा, मीन्स ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा आपके पास। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ आ गया ना, योर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, योर एक्टिवेशन कोड, ये सारी डिटेल्स आपके मेल पर आ जाएंगी जैसे ही आप ये वाला फॉर्म फिल करते हो और इसको कंफर्म करते हो। ठीक है। जब ये डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, देन आपके पास जैसे कि आया ना यहाँ पर तो वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको वो अपना यूजर नेम और एक्टिवेशन कोड डालना होगा। यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर मेंशन भी होगा। To click on the activation link received in the email, your account will not be activated until you will click on the activation link. Then after clicking on the invitation link, you will be directed to the validation page in which you are required to fill your validation code sent through your registered mobile number or email ID. Enter the validation code received on your registered mobile number or email ID to complete the registration. जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद वापस से सेम इस पोर्टल पे आओगे और यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, वहां पर एक्टिवेशन कोड डाला था, यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको, देखो जब आपने फॉर्म फिल किया तो ये डिटेल आया ना,
तो ये एक्टिवेशन कोड करके अपना अकाउंट एक्टिव किया। अब ये वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना फॉर्म फिलअप करना शुरू करोगे। जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू करोगे, उसके बाद में क्या है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके और फिर आप अपना एप्लीकेशन भरना शुरू करोगे कि आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एम फॉर्म, एमबीए, जो भी आप कोर्स आप चूज करना चाह रहे होंगे। और फिर वहां से ऐड कोर्सेस, यहाँ पे ऐड प्रोसीड करोगे। फिर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आप मीट कर पा रहे हो कि नहीं, वो कंफर्म करने के बाद अपने कोर्सेज को ऐड करोगे। बस उसके बाद सारा प्रोसेस सिंपल है, क्योंकि एक बार आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, अपने सिग्नेचर्स को अपलोड करने होंगे, मीन्स वही सब चीजें जो आप अभी तक करते आए हो। ठीक है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, फिर एड्रेस आएंगे, फिर आप सेव करोगे। हाँ, इसमें जो फोटो और सिग्नेचर है, वो देखो, फोटो के जो साइज होना चाहिए वो 100 MB, 100 KB या 100 KB से कम होना चाहिए, फोटो का भी और सिग्नेचर का भी। आपको यहाँ पर पिक्सल का साइज भी दिया हुआ है कि 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका मतलब पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। देन उसके बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल, 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, अगर डिप्लोमा किया है वो, और बैचलर्स किया है तो बैचलर्स की डिटेल्स आपको वहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद आप एक बार रिव्यू कर ले अपने एप्लीकेशन को और सबमिट कर ले। ठीक है, कोई चेंज ना करना पड़े, करेक्शन विंडो का ओपन ना करना पड़े, इसीलिए फॉर्म को सेव कर लें। कम से कम 5 बार पढ़ें कि कोई गलती तो नहीं है, ताकि एरर के जो चांसेस हैं वो जीरो हो जाए। ठीक है, अगर स्टिल कोई डाउट रहता है आपको, अगर लगता है कि मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, मुझे अभी इसके ऊपर में थोड़ा सा विजिलेंस की ज़रूरत है, तो आप फार्मा माइंड का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पे चैट ऑप्शन में आप चैट पे लिख कर भेज दें कि हमारा ये डाउट है, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू।